बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर भी दूसरी वीडियो की तरह बहुत अच्छी और बहुत स्पेशल सैलरी लगने वाली है। कंपनी भी अच्छी है, आपने कंट्रीज भी अच्छी है। आपने वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी। आपने वीडियो को लाजमन एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। स्किप करने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऐसी जॉब आपसे छूट जाएगी जिसके आप अहल हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया। उसके अंदर जो जॉब थी वो तो आपने नहीं देखी, तो फिर आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इससे बेहतर है कि अपने वीडियो को पूरा देखना, टाइम पूरा दें, ताकि आपको समझ आ सके। ये बेसिकली चैनल ही आपको समझाने के लिए है और आपको जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हैं, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, उस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आपके साथ कोई किसी किस्म का भी जो है वो फ्रॉड नहीं होगा और आप अपनी एक अच्छी जॉब के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने चैनल को पूरा देखना है, ठीक है जी। लगे रहना है, जब तक आपका काम नहीं होता तब तक अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो ये है जी अज़्ज़बकिस्तान। अज़्ज़बकिस्तान ने ये बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान को वीज़ा दिए हैं अज़्ज़बकिस्तान ने, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चलने वाले हैं वो हैं अमेरिकी डॉलर, ठीक है जी। तो जो बंदे इनको चाहिए वो स्टाफ फोल्डर चाहिए, स्टाफ फोल्डर सुपरवाइज़र चाहिए और स्टाफ फोल्डर फोरमैन चाहिए। तीनों की सैलरी डिफरेंट है। जैसे कि स्टाफ फोल्डर जो काम करते हैं स्काले का, जिन दोस्तों को पता है वो तो काम को समझते हैं कि स्टाफ फोल्डर क्या होता है, और जिनको काम का अभी नहीं पता, नए बंदे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ये एक लोहे के पाइप होते हैं जिनको ज्वाइन करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना होता है, ठीक है जी। सिर्फ पाइपों के ऊपर चढ़ना होता है। ये डेंजरस काम है, ये इजी काम नहीं है, डेंजरस है। दिल वाले करें, थोड़े दिल वाले इसके अंदर जो है वो अप्लाई ना करें, ठीक है जी। जिनका दिल बड़ा है, जो घबराते नहीं हैं हाइट पे जाने के लिए जाने में, तो वो लोग अप्लाई करें, ठीक है जी। इसका फोल्डर सुपरवाइज़र वो होगा जो सुपरवाइज़र करेगा इनको, इनकी जो देखभाल करेगा, जो देखेगा कि स्काला ठीक लगाया कि नहीं लगाया और काम करवाएगा, उनको सुपरवाइज़र बोलते हैं, ठीक है जी। जो सुपरवाइज़र जो स्टाफ फोल्डर फोरमैन है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। वो काम खुद तो नहीं करेगा, लेकिन जो उनके नीचे बंदे होंगे फोरमैन के, वो काम उनसे करवाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। और सैलरी देख लें, स्टाफ फोल्डर जो काम करेंगे उनकी जो सैलरी है वो $400 प्लस खाना है, प्लस 300 सॉरी आपको खाना दिया जाएगा 3 टाइम का, ठीक है जी। और सुपरवाइज़र को भी सेम प्रोसेस है और स्टाफ फोल्डर फोरमैन का भी सेम प्रोसेस है। सबको खाना दिया जाएगा जो है 3 टाइम का, ठीक है जी। और 21 सितंबर बरोज़ जुमेरात को ये टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। ड्यूटी 10 घंटे होगी, 2 साल का ये माहदा है, ठीक है जी। 48 बंदे टोटल चाहिए। और आगे हैं जी, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब को CV सिलेक्शन है जी, ठीक है जी। आपने CV सेंड कर देनी है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। जब आप इंटरव्यू देंगे आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी और आपके आगे जो है फर्दर जो है अमल वो चलता रहेगा। जैसे कि आपकी अप्रूवल आ गई, अप्रूवल आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट आपने जमा करवा देने, आपने पैसे जमा करवा देने, थोड़े ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत ही आपने पैसे जमा जो है जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आपने वो जमा करवा देने हैं। और उसके बाद आपने वेट करना है थोड़े दिनों का, महीने के अंदर लग सकता है, 1.5 महीने के अंदर लग सकता है, 2 महीने के अंदर लग सकता है, ठीक है जी। जब वीज़ा आपका अप्रूवल के बाद 1.5-2 महीना लग जाता है मैक्सिमम। तो ये इनको जो बंदे चाहिए वो एक तो सीनियर STP ऑपरेटर चाहिए, एक बंदा सिर्फ चाहिए, एक बंदा। और जूनियर STP ऑपरेटर चाहिए, वो भी एक बंदा चाहिए। और केमिस्ट एक्सपर्ट चाहिए, सिर्फ एक बंदा, ठीक है जी। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सिर्फ एक बंदा। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, सिर्फ एक बंदा। सैलरी आप देख सकते हैं, जो सीनियर STP ऑपरेटर होता है उनकी सैलरी 1300 से लेकर 1400 के दरमियान है, और प्लस आपको खाना दिया जाएगा 200 रियाल, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रिकल आगे उसी फील्ड में STP ऑपरेटर में चले जाएँ तो 1300 से लेकर 1400 सैलरी लग सकती है, प्लस 200 रुपया जो है खाने का आपको दिया जाएगा। इसी तरह केमिस्ट एक्सपर्ट होता है, वो 1800 से लेकर 2300 जो है उसकी सैलरी लग सकती है, जो 200 रियाल जो उनको खाने का दिया जाएगा। ड्यूटी आपसे 8 घंटे ली जाएगी, 2 साल का ये माहदा है, 3-5 साल का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। और सैलरी और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की सैलरी भी सेम है, ठीक है जी।
और ड्यूटी 8 घंटे आपसे ली जाएगी। और आगे चलते हैं इसी तरह से, आगे हैं जी पोस्ट के अंदर, आपको आप जूम करके भी देख सकते हैं। इनको भी फौरी ज़रूरत है, ठीक है जी। 19-20 को जो ये टेस्ट होने वाले हैं, और सऊदी अरब के लिए ये बंदे चाहिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रिशियन चाहिए इनको, LVMVRMU वोल्टेज SEC, ठीक है जी। आज 1700 से लेके 1700 को जो है वो बेसिक सैलरी है, और प्लस आपको 300 रियाल खाने का दिया जाएगा। फिर आगे है जी हैवी ड्राइवर्स बूम ट्रक ऑपरेटर चाहिए इनको, सऊदी लाइसेंस होल्डर, ठीक है जी। इनको 1700 जो बेसिक सैलरी इनकी, और जो प्लस हैं वो 300 रियाल खाने का दिया जाएगा, ठीक है जी। LTV ड्राइवर लाइसेंस होल्डर हैं उनको भी जी, उनके पास सऊदी लाइसेंस होना चाहिए। उनको 1300 प्लस जो है वो 300 खाने का दिया जाएगा, 300 रियाल जो है वो खाने का दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी लेबर्स, इनको चाहिए 1100 प्लस 300 रियाल खाने का दिया जाएगा। आगे JCB जो ऑपरेटर होते हैं, जो क्रेन चलाते हैं, उनको बोलते हैं JCB ऑपरेटर। तो उनके पास भी सऊदी का लाइसेंस होना लाजमी है। उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 1500 प्लस 300 है, ठीक है जी। आगे जी पोकलेन ऑपरेटर रिटर्न बंदे चाहिए इनको, 1700 प्लस 300 खाने का है, यानी बेसिक सैलरी सेम है सबकी, और सैलरी तकरीबन सेम है, ठीक है जी। और खाने का भी 300 रियाल दिया जाएगा। टोटल जो बंदे इनको चाहिए वो 100 बंदा चाहिए, ठीक है जी। ड्यूटी 8 घंटे है, 2 साल का ये मुआहदा है। रहाइश कंपनी की है, ट्रांसपोर्ट कंपनी की है, खाना भी अभी कंपनी के अंदर ही ऐड कर दिएगा, क्योंकि अगर आपको वो खाने के पैसे दे रहे हैं तो वो खाने के ही समझिए आप। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो फिर आप 300 रियाल जो है वो खुद से रेंज कर सकते हैं खाने का, ठीक है जी। 1700 आपकी बेसिक सैलरी है जो आपको मिलने वाली है। 300 रियाल जहाँ तो वो आपको खाना देंगे, अगर वो आपको खाना नहीं देते तो फिर आपको 300 रियाल देंगे, और 300 रियाल लेके आपको खाना खुद से रेंज करना पड़ेगा। ये तीनों अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो ये मंगल और बुध को ये टेस्ट होने वाले हैं। जिन दोस्तों ने जाना है, ठीक है जी, वकाला मौजूद हैं, ये बात गौर में रखें कि जो वकाला होता है वो मौजूद हैं, यानी कि वीज़े मौजूद हैं। सिर्फ आपने जाना है, टेस्ट देना है, इंटरव्यू पास करना है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपकी अप्रूवल आएगी। अप्रूवल आने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, जो भी किसी सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है 50,000 ले, आपसे लाख रुपये ले, जितने भी ले, एक डॉक्यूमेंट्री सबूत होगा आपके पास, ठीक है जी। तो वो अब लेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपका 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 30, 40, 50, 60 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। इस दौरान जो है वो आपका काम हो जाएगा, और काम होने के बाद आप बेफिक्र होके जो है अपनी हलाल रोज़ी की खातिर आप बाहर जाएं, क्योंकि बाहर जाना अब ज़रूरत है। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानियों की ज़रूरत बन चुकी है बाहर जाना, ठीक है जी। ये बात हमेशा याद में रखे, जो बंदा बाहर नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अंदर ही है, उनकी खुशहाली और बाहर वालों की खुशहाली में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान के। अब क्या करना है, जाना पड़ेगा। तो आगे जी फौरी ज़रूरत बराए दुबई UAE। एयर टिकट जो है किसी भी शहर से हो सकती है। एयर टिकट जो होती है वो किसी भी शहर से हो सकती है, ये बात वाज़ेह। अच्छा, हर चीज़ वाज़ेह लिखी हुई है, हर चीज़ वाज़ेह लिखी हुई। अगर इससे कोई हट के बात हो ना कि आपने वहाँ पे ये बताया था यहाँ, और यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो फिर होगा आपका गिला शिकवा जायज़। अगर हमने पहले बता दिया आपको, हर ऐड के अंदर हर चीज़ आपको क्लियर बता दी है, तो अगर इस तरीके से काम होता है तो फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता, क्योंकि ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है और वाज़ेह आपको बताया जा रहा है कि टिकट जो है वो किसी भी शहर से हो सकती है। हो सकता है कराची से हो सकती है, इस्लामाबाद से हो सकती है, रावलपिंडी से हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप बोलें कि हमें जो है वो करीब जो एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से करवा दें, तो ये नहीं होगा। किसी भी शहर से जो है एयर टिकट होगी, क्योंकि कंपनी ने टिकट करवानी है ना, तो उसने अपनी बचत देखनी है, जहाँ से उनको सस्ता पड़ेगा वहाँ से वो टिकट करवा देंगे। तो ये चीज़ है। इनको चाहिए बाइक राइडर्स, 50 बंदे चाहिए जी। 23 सितंबर को ये टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। और फिनिशिंग कारपेंटर भी चाहिए, बिल्डिंग लेबर भी चाहिए, ठीक है जी। एलुमिनियम फैब्रिकेटर भी चाहिए, और ड्यूटी 8 घंटे है, 2 साल का ये मादा है। मुद्दत जो है वो 2 साल 26 दिन आपने काम करना है, ड्यूटी 10 घंटे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है, डायरेक्ट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी।
50 बंदे इनको चाहिए, 1800 सैलरी दरम है, 1800 दरम सैलरी है, प्लस आपको ओवर टाइम भी दिया जाएगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से कमीशन भी बनती है। जो दोस्त जाते हैं डिलीवरी बॉय में उनको पता है कि पार डिलीवरी कमीशन भी बनती है इनकी। तो बहुत अच्छी जो है ये जॉब है। जो जितने भी दोस्त इस जॉब के अंदर गए हैं वो खुशहाल हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब बंदा बाहर जाता है डिलीवरी बॉय के काम में, तो वहाँ पे 3-4 महीने 5 महीने बैठ के वेट करना पड़ता है, ठीक है जी। क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है जी। ट्रेनिंग करवाने के बाद वो आपको रूम में बैठाएंगे, आपका लाइसेंस बनाएंगे, लाइसेंस बनाने के बाद फिर आपको काम की इजाज़त देंगे। तो 3-4 महीने 5 महीने इसके अंदर लग जाएंगे आपको सैलरी लेते हुए, ठीक है जी। उससे पहले अगर आपको सैलरी ना भी मिले तो आपने गिला शिकवा नहीं करना, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपको 3-4 महीने लग सकते हैं सैलरी लेने में। तो सैलरी, क्योंकि आपको काम सीखना है, समझना है, आपको सारी चीज़ें समझना पड़ेगी, तो फिर जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद जो है वो आपको फिर सैलरी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। आगे हैं जी वेल्डर, उनको चाहिए ऑन शोर, ये कंपनी है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी। ऑन शोर प्रोजेक्ट के लिए इनको 10 बंदे चाहिए, वेल्डर इनको चाहिए। और से एक तो चाहिए GMAW SMAW, सैलरी 1500 से लेके 1800 दरम लग सकती है। दूसरा वेल्डर चाहिए जिसकी सैलरी 1600 से लेके 2200 दरम लग सकती है। टोटल तादाद जो है वो 200 बंदे हैं, ठीक है। टोटल तादाद जो है वो 200 हैं, ठीक है। ड्यूटी 8 घंटे प्लस खाना है, प्लस ओवर टाइम है। 5 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है, ठीक है जी। इंटरव्यू जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाले हैं। जो अक्टूबर आएगा, ठीक है जी, उसमें आपके जो इंटरव्यू हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आपने जो इस वेल्डर हजरात हैं वो अपनी तैयारी रखें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है जी। अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें, क्योंकि उनको वेल्डर चाहिए। और ये वेल्डर हजरात काम करते हैं ना वेल्डर का, उनको पता है कि SMAW क्या है, GMAW क्या है और FCAW क्या है, वो सारी चीज़ों को उनको पता है। अगर नहीं पता तो अभी टाइम है, आप सीख लें, ठीक है। आप प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी का नहीं पता, थोड़ी बहुत थ्योरी भी आप सीख लें और अपना प्रैक्टिकल जो है वो बाद में शुरू रखें। जब ये कंपनी आए अपना इंटरव्यू दें, टेस्ट दें, पास करें और इंशाल्लाह अपनी सैलरी उठाएं। अच्छी सैलरी है 1800, ठीक है जी। लेकिन लगवानी आपने है, बेशक तो 1500 है ही है। अगर आप काम जानते हैं तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 1800 दरम लगने वाली है। तो आपने लगवानी है, किसी और ने नहीं लगवानी, आपकी काबिलियत ने लगवानी है। अगर आपने अहलियत है तो आप ज़रूर इस 1800 सैलरी को उठाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ऊपर जो है वो कर दी हुई है, मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि FCAW सेल्फ शील्ड, ठीक है जी, ये सारी ऊपर एक FCAW गैस शील्ड, GMAW SMAW रूट, फिलिप सी कैप, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऊपर मेंशन कर दी हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हमें तो इन चीज़ों का प्रोफेशनल का नहीं पता कि जो प्रोफेशनल के अंदर किस तरह के उनके टूल हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है जी। हमने तो सिर्फ आपको जॉब का बताना है, बाकी चीज़ें जिन कारीगर को आती हैं वो कारीगर खुद जानता है। ज़ाहिर बात है उनको काम का माहिर है, उनको काम आता है, तो वो अपने काम की निस्बत जो है वो सारे जो है टूल वगैरह। तो ये जो वेल्डर चाहिए इनको अपने काम में महारत हासिल होनी चाहिए। और अगर महारत हासिल है तो फिर इनको टेस्ट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी सैलरी है, 1800 सैलरी बहुत अच्छी। अगर आप 300-400 खा भी जाते हैं तो फिर भी आप 1400 सेविंग कर सकते हैं और 1,10,20 हज़ार रुपये आप आसानी के साथ जो है वो सेव कर सकते हैं अपने लिए, अपने खर्चे निकाल के, ठीक है जी। अगर आपने खर्चे निकाल के अगर 1 लाख रुपये भी घर में बेच देते हैं तो खुशहाली आ जाती है। इतना खर्चे में घर का मैनेज भी हो जाता है और कोई चीज़ें बन भी जाती है। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको सारों को पता है कि इतने में अभी भी रेंज हो जाता है। तो इधर इतने पैसे कमाने अब तो नामुमकिन हो चुके हैं, क्योंकि हालात जैसे हैं, सेविंग नहीं हो रही, मुश्किल हालात है, काम नहीं मिल रहा। काम मिलता है तो तेरे पैसे नहीं मिलते, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, रोज़मर्रा में खर्चे चले जाते हैं। तो फिर अब बंदे ने अपने खर्चे भी निकालने होते हैं। जब बंदा अपने खर्चे निकालता है तो ज़ीरो हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे हैं जी कतर के लिए।
आज का दिन है, सिर्फ 19 डेट ये वीडियो अपलोड होगी। और जिन दोस्तों को पहले पता है वो तो ज़रूर चले जाएंगे, जिन दोस्तों को नहीं पता तो वो अब जो है इस वीडियो को देख के शाम 6 बजे तक 7 बजे तक टाइम है, आप शाम 7 बजे तक जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगर आज नहीं होता तो ये होता है कि कभी बंदे नहीं पूरे होते, ये कल की डेट भी रख लेते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों ने जाना है, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। तो इनको जो है वो ये चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, ठीक है जी। 1400 कतरी रियाल खाना है, कतरी रियाल भी है और प्लस खाना भी है, ठीक है जी। और फिटर टेक्नीशियन चाहिए 1400 प्लस खाना है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए 1600 प्लस खाना है। मोटर वाइंडिंग चाहिए इनको 1800 प्लस खाना है, ठीक है जी। गल्फ़ रिटर्न को तरजीह दी जाएगी। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर पास होना लाजमी है, ठीक है जी। ये रावलपिंडी के अंदर टेस्ट हो रहे 19 सितंबर को, ठीक है जी। अब तो 18 तो गुजर गया, अभी 19 है, 19 सितंबर को ये टेस्ट होंगे। तो सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री में काम का तजर्बा रखने वाले हज़रात को जो है वो तरजीह दी जाएगी। जिन दोस्तों के पास सीमेंट फैक्ट्री का तजर्बा है उनके लिए तो उनके जो वारे न्यारे हैं वो तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इनको बंदे वो चाहिए सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्योंकि ये बेसिकली जो सीमेंट और फैक्ट्री की सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री ही है, ठीक है जी। तो इनको बंदे वही चाहिए। अगर सीमेंट फैक्ट्री वाले वर्कर मिलते हैं तो इनके लिए तो बहुत लक की बात है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है तो हर बंदा ये काम नहीं जानता। तो इसलिए जो दोस्त जाएंगे उनकी जो जॉब है वो पक्की समझें, ठीक है जी। ख़र्चा भी इंतहाई कम है, इतना ख़र्चा भी नहीं है। तो आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, ठीक है जी। इनको चाहिए हैवी ट्रेलर ड्राइवर्स, 1500 प्लस खाना है। तमाम ड्राइवर ऑपरेटर वाले हजरात जो हैं बग़ैर लाइसेंस के भी वीज़े लगेंगे, ठीक। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आपके जो है वीज़े लग सकते हैं। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए इनको, बुलडोज़र ऑपरेटर चाहिए, हैवी डीजल मकैनिक चाहिए, हाइड्रोलिक मकैनिक चाहिए, एयर कंडीशन टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है जी। पंप मकैनिक टेक्नीशियन चाहिए। और ये जो 18, 19, 20 को टेस्ट हो चुके हैं, अब 20 को होने वाले हैं, ठीक है जी। 19, 18 को ख़त्म हो चुके हैं 18 वाला दिन, और 19 और 20 बाकी हैं। आपने इस पोस्ट को पढ़ के तो आपने जाना है, ट्राई करनी है। जिन दोस्तों के पास एक्सपीरियंस है, जाना चाहते हैं, वो अपने लक को ज़रूर जमाएं, क्योंकि ज़माने में तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप जमाएं इंशाल्लाह आपकी लक में ये जॉब है, आप चले जाएं। मैं तो अभी सब दोस्तों को यही मशवरा देता हूं कि अब जो है वो आप बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान को जो है वो छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं। वहाँ से कुछ पैसे आएंगे, रिटर्न में आएंगे, तो फिर ही पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, वैसे नहीं बेहतर हो सकते। अगर आपको कोई मुल्क जॉब दे रहा है तो ये यकीन करें उनका एहसान है हमारे ऊपर। अभी तो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं है, सही पूछे तो ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। तो जो मुल्क हमें जॉब दे रहे हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। जैसे कोई दुबई है, सऊदी अरब है, हमें इनको गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इनको जाके वहाँ पे गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुल्क को बुरा भला कहते हैं। हरगिज़ नहीं, ये बात अपने ज़हन में रखें। जो खाने को देता है ना उनको गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है जी। वो इज़्ज़त के काबिल हैं कि आप और हम जैसे लोगों को वो एक अच्छी नौकरी प्रोवाइड करते हैं, एसी देते हैं लगवा के, एक सारी सहूलतें देते हैं, ठीक है जी। सारी सहूलतें, बिजली वहाँ पे होती है, कंटेनर साफ़ सुथरे आपको मिलते हैं, रूम आपको साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो फिर हमें उनकी कदर करनी चाहिए। जबकि हमारा पाकिस्तान जहाँ जिसमें हमने जानें दी, कुर्बान की, जवानी कुर्बान की, कई तरह के दुख बर्दाश्त किए थे, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है, ये बात सोचने वाली है। तो हम इनकी अगर जिस तरह कदर करते हैं ना पाकिस्तान की, उसी तरह हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए जो हमें जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमें उनको भी अपना मुल्क समझ के वहाँ पे रहना चाहिए, उनके रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि वो हमें एक अच्छी जॉब देते हैं, अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। सीधी बात है, ना तो इंडिया के अंदर वो सहूलतें मुयस्सर हैं, ना पाकिस्तान के अंदर वो सहूलतें मुयस्सर हैं, बांग्लादेश के अंदर भी वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं जो वहाँ के वर्कर को मिलती हैं। तो फिर जाके हमें उनसे पंगा या उनके बारे में गलत ख्यालात रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, ये सीधी बात है।
तो आगे हैं जी शटरिंग कारपेंटर हमें चाहिए और स्टील फिक्सर हमें चाहिए। ठीक है जी, आज का दिन है 19 सितंबर। वीडियो अपलोड होते ही आप चले जाएं। ठीक है जी, लेट होगी वीडियो किसी सूरत में तो इससे माजरत। तो आप जो हैं वो ज़रूर अप्लाई करें जब भी वीडियो देखें, क्योंकि मैं उसको इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर 19 को एक्सपायर हो जाती है, नहीं आती, तो ये 20 को 25 को 21 को कभी भी ऐलान कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि बंदे जब डिमांड इनकी पूरी नहीं होगी फिर दोबारा जो है ये टॉप से टेस्ट लेंगे। तो इसलिए आपको बता